सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि परमात्मा की खोज करने के लिए समस्त संसार में जितने कबीर पंथी हैं या अन्य लोग संसार में जो परमात्मा को पाने के लिए भारी परेशानियां उठाते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, तो आज आपको इस वीडियो में जान लेना है वो पूरी जानकारी जिससे आपको परमात्मा मिलना संभव है। परमात्मा को जान लेना, आत्मज्ञान कर लेना, यानी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। और हम तो हमेशा कहते हैं कि जब भी आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हर किसी बात पर बहुत विचार करना चाहिए। कहने का मतलब है कि इस संसार में झमेले में डालने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसलिए आपको अगर अपने मुक्ति, अपना उद्धार करवाना है और अपने आत्मा का कल्याण करना है, आत्मज्ञान करना है, तो आपको ऐसी स्थिति में बहुत विचार करना पड़ता है कि आपको कोई भ्रमित ना कर सके। तो चलिए हम आपको साहिब की उस वाणियों से अवगत करवाते हैं जो वाणियां विभिन्न प्रकार के लोगों का ज्ञान, नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले पाखंडियों का ज्ञान तत्काल काट देती है। और काटने वाला ज्ञान साहिब का है, यानी साहिब जो है असत्य ज्ञान को काट देता है। तो चलिए अब साहिब की असली वाणी से चलते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये वाणी आपको सुना नहीं होगा, आपने सुना होगा। तो हम आज इसका भावार्थ ठीक से समझाने वाले हैं ताकि आप लोगों को क्लियर रूप से पता चल जाए कि हमें परमात्मा कैसे मिलेगा। ठीक है, खोज तो रहे हो तो ऐसा खोजो जैसा साहिब ने बताया है, क्योंकि अगर वो कुछ और कह रहे हैं और तुम कुछ और कर रहे हो तो कैसे काम होगा? नहीं होगा। अगर रोटी बनाना है तो आटा की आवश्यकता पड़ती है और आटा में क्रिया कर्म करके तुम रोटी बना सकते हो। तो वही बात है कि तुम्हें क्या चाहिए और किस प्रकार से तुम्हारे पास क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या जरूरतें हैं जो आपकी आवश्यकता में मतलब लगने वाली है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए तुम्हें वो सब करना है। तो वो क्या करना है ये जानना है। ठीक है, चलिए वाणी को प्रारंभ करते हैं। वाणी कहती है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सदगुरु के वचन को जरा यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ध्यान से सुनना। क्या कहा गया है? मैं तो तेरे पास। बिल्कुल भी दूर नहीं है, बिल्कुल सत्य वचन है सदगुरु के। वो तुमसे दूर कदापि नहीं है, कभी नहीं हुआ। तुम चाहे जिस योनि में थे वो तुम्हारे सदैव साथ ही था, है, आज भी रहेगा। लेकिन लफड़ा क्या है? आगे चलते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, कहीं उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार से उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता है ये आपको आगे पता चलेगा। चलिए वाणी कहती है, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में। सबसे पहले समझ लो, ना तो उस परमात्मा को खोजने के लिए आपको तीर्थ यात्रा करनी है, ना मूर्ति पूजा करनी है। ठीक है, ना तीर्थ यात्रा ना मूर्ति पूजा, और ना ही आपको एकांतवास जाके साधना करनी है। साहब क्या कह रहे हैं? एकांतवास। अभी क्या है कि इस संसार में जो अज्ञानी लोग हैं, नहीं समझते हैं, तो क्या करते हैं? ध्यान करते हैं परमात्मा खोजने के लिए। अब बताओ, ध्यान करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? एकांत अवस्था में, एकांत जगह में जाना पड़ता है। मतलब कि कहीं से आवाज ना आए, कोई आवाज बाहर से कोई ना बोले, कोई शोर ना करे। ऐसे जगहों, स्थानों को आप लोग चुनते हैं। जब कोई ध्यान करता है तो आपको ऐसी जगह की आवश्यकता पड़ती है कि आपको एकांत जाना पड़ता है। और यहाँ पर साहिब कह रहे हैं, ना एकांत निवास। तुम एकांत कहीं भी चले जाओ। और जैसे ध्यान करने वालों को ये भ्रम है इस संसार में कि कबीर साहब ने ध्यान विधि बताया, तो अभी आप समझे नहीं हो। अभी आप ऊपर से ही समझ लो कि ध्यान वान करना ही नहीं है। करना क्या है? मैं तो तेरे पास में, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, कहाँ तुम ढूंढ कहाँ रहे हो? ढूंढना नहीं है तो क्या करना है?
ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में। एकांत निवास समझा? आप जब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को खोजने के लिए, परमात्मा की जब आपकी तलाश होती है परमात्मा का, तो अगर आप उसके लिए एकांत वास पे रहते हैं, एकांत मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि शोर शराबा हो रहा है, चलो हम, मतलब ये समझो ना कि ढूंढने वाली जितनी समस्या है ये बेकार है, आप अगर परमात्मा को ढूंढते हैं तो, क्योंकि परमात्मा को तो कोई ढूंढ नहीं पाया है, समझ गए? और वो अपना परिचय भी दे रहे हैं कि देखो मैं इस प्रकार से नहीं मिल सकता हूँ। तो ना एकांतवास जाने से मिलेगा, मतलब कोई आदमी ध्यान करता है जाकर दूर किनारे बैठकर ध्यान करता है, वो आपकी एक एकांत अवस्था हो गई, एकांत दशा हो गई। एकांत चले गए आप, परिवार से अलग होकर एकांत चले गए, ध्यान में बैठे और जो सुनते हो तुम, तो ये तो तुम्हारी आदत है, ठीक है ना, अनाहत की धुनें सुनते हो, या तो कोई आदमी ज्योति दर्शन करता है इसी तरह से ध्यान लगाकर। वास्तविकता क्या है, इस बात को ना जानने के कारण लोग उल्टे सीधे कर्म ही करते रहते हैं। करते कर्मकांड हैं, और साहब ने कर्मकांड से आप सबको आजाद किया है, कर्मकांड में उन्होंने लगाया ही नहीं। मतलब कि कर्मकांड ये होता है कि परमात्मा को खोजने के लिए ये मंत्र करो, ये मंत्र करो, ये मंत्र करो, ये मंत्र जपो, ऐसा सिमरन करो, ऐसा ध्यान करो, ऐसा भजन करो, ये क्या है? ये कर्मकांड माना जाता है। और आप लोगों को वही बात समझ में नहीं आती है। अगर समझ में आ जाएगी तो आज ही फैसला हो जाएगा, मतलब कि आज आप समझ लोगे कि परमात्मा से मिलना कितना आसान है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सदगुरु आगे इसी वाणी में दर्शाते हैं, नाम क्रिया कर्म में रहता नहीं योग संन्यास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो हूँ तेरे पास में। नाम क्रिया कर्म में रहता। अब समझ लेना, किसी प्रकार की ऐसी क्रिया विधि कर्म है नहीं कि ऐसा करने से तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। तुम्हारे करने की बात हो रही है कि तुम जब परमात्मा को तलाश कर रहे हो, तुम जब उसे खोजोगे तो तुम्हारे पास ऐसा कोई जरिया नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई उपाय नहीं है कि तुम परमात्मा से मिल लो। तुम्हारे लिए बता रहा है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास। योग का मतलब वही आ जाता है, योग का मतलब ध्यान होता है। कुछ लोग ध्यान करके भी परमात्मा की तलाश करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं इस वाणी के माध्यम से कि नहीं योग संन्यास में, मैं योग करने से भी नहीं मिल सकता, अर्थात मुझे नहीं पहचान पाओगे। ना सन्यासी मुझे प्राप्त कर सकता। सन्यासी मतलब जो घर द्वार छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं और सन्यास ले लेते हैं, ऐसी अवस्था को कोई, ऐसे लोगों की भ्रमना होती है। कोई सोचने लगता है कि गुरुजी हम परिवार में भक्ति कर सकते हैं। अरे क्यों नहीं कर सकते हो? उसके लिए तुम्हें एकांत कहीं जंगलों में जाने की आवश्यकता थोड़ी है। ये जीवन है, जीना है, तुम कहीं अकेले जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारा परिवार तो तुम्हारे अंतर्गत शरीर में व्याप्त है। ये सभी तुम्हारे शरीर में साथी हैं, संगति हैं, और ये सभी परिवार कहीं छूटेंगे नहीं। इनसे अलग होने की क्रिया इस संसार में ही रहकर सीखना है। मतलब मन और माया को मारने के लिए, मन और माया से अलग होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ये ज्ञान की आवश्यकता आपको गुरु से प्राप्त हो जाती है। और ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य दर दर भटकता है, विभिन्न प्रकार के विचार करता है, जो नहीं करना चाहिए वो करता है ना। तो चलिए, सदगुरु कबीर साहब जिस प्रकार समझा रहे हैं उसी को आपको समझते जाना। साहब ने क्या बताया? नाम क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में। योग जहां बात आ जाए तो योग की बात को आपको समझना सीधे सीधे ध्यान, ठीक है। योग साधना, योगियों को, योगी लोग अक्सर ध्यान करते थे, तो बैठकर ध्यान करना, सिमरन करना, जाप करना विभिन्न प्रकार से। तो साहब ने इस वाणी में सब कुछ खंडन कर दिया है। अगर आपके समझ में आ जाएगा तो ज्ञानी पुरुष हो, और अगर समझ में नहीं आएगा तो समझ लेना कि आपके पल्ले ज्ञान पड़ नहीं रहा। चलिए आगे वाणी में देखते हैं। साहब कहते हैं, ना मंदिर में ना मस्जिद में, नहीं काबा कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, नहीं मैं व्रत उपवास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो हूँ तेरे पास में।
अब भावार्थ को लेते हैं, देखो कितना आसान शब्दों में बतलाया गया। ना मंदिर में, हिंदू लोग मंदिर का निर्माण करते हैं, उसमें भगवान की कल्पना करते हैं और पूजते हैं, उन्हें लगता है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। लेकिन साहिब का क्या कहना है, मैं तो मंदिरों में रहता ही नहीं हूँ, ना मंदिर में, और ना मस्जिद में, मस्जिदों में भी नहीं रहता, ना मैं काशी में हूँ, ना मैं काबा में हूँ, ना मैं कैलाश में हूँ, अर्थात कैलाश पर्वत में, अर्थात कोई ऐसी जगह नियुक्त जिसने कर दी है ना कि परमात्मा यहाँ पर रहता है। अब यही हो गया है, कबीर पंथ में भी बहुत सारे लोग परमात्मा को नियुक्त कर देते हैं कि परमात्मा का मूल मुकाम यहाँ है। इस शरीर में परमात्मा का मूल मुकाम कहीं नहीं है, परमात्मा स्वयं में रहता है, ध्यान रखना, इस शरीर में नहीं, वो स्वयं में रहता है। अब वो है शरीर में भी, परंतु शरीर में रहने की उसके ठिकाना नहीं है कि इस जगह में शरीर में रहता है, समझना। वो सर्वव्यापक है, वो सर्वव्यापी है, इसका मतलब है कि वो समुद्र है। अब समुद्र जो है, देखो जैसे मटका होता है, मटके में पानी जब भरते हैं तो पानी तुम भर लेते हो, लेकिन मटका अलग ही होता है और पानी अलग ही होता है। इसी प्रकार इस शरीर में जो चेतन आत्मा है वो बिल्कुल अलग है और ये शरीर बिल्कुल अलग। तो वो चेतन आत्मा की पहचान करने की बात साहब ने कही है कि वो परे है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि वो शरीर में ही नहीं है, वो शरीर में है ही नहीं, ऐसा नहीं है। जब समुद्र में मटका गया तो मटका तो जड़ हुआ ना, और चेतन क्या है, चेतन जल हुआ, जल चेतन हुआ। अब मटके में पानी मटके के अंदर है, लेकिन जो चेतन है वो तो मटका नहीं, वो तो मटका का रूप नहीं ले सकता ना, वो तो मटका ही हुआ, चेतन अलग है। इस प्रकार से पार ब्रह्म परमात्मा आत्मा परमात्मा का स्वरूप शरीर से न्यारा है, अलग है, अर्थात शरीर उसका कारण नहीं है, उसका कारण शरीर नहीं है, उसका कारण वो खुद ही है, समझ गए। मतलब परमात्मा का कारण कोई नहीं है। आप जिस धुन को सुन सकते हैं, आप जो बोल सकते हैं, आप जो कर सकते हैं, जो आपसे होता है, उसके कारण आप खुद हैं, समझो बात। जो ध्यान करते हो उसके कारण आप खुद ही बन के बैठे हो, आप ही ध्यान कर रहे हो, ये समझे, आप खुद ही ध्यान कर रहे हो, जिसका भी ध्यान कर रहे हो, जिसका भी आप जाप कर रहे हैं। साहब ने कहा ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। अब परमात्मा की जब बात आती है तो परमात्मा सतगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में सीधे सीधे शब्दों में मना कर रहे हैं कि ना तो मैं जप में, किसी भी प्रकार का जाप हो, अजपा हो, अनाहत हो, कुछ भी हो, ना तो मैं जप में और ना मैं तप में। तप का मतलब हो जाता है विभिन्न प्रकार से, नाना प्रकार से लोग तपस्या करते हैं ना, भीषण, मतलब जैसे रावण ने तपस्या की थी, ऐसे बहुत सारे योगियों ने तपस्या की है। और तपस्या तामसिक साधनाओं को कहा जाता है, वो कड़ी तपस्या उसको मानी जाती है। बड़े बड़े साधु महात्मा, बहुत मतलब ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या की है, तो उन्होंने साहब ने कह दिया डायरेक्ट कि ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना ही मैं व्रत उपवास में। उसके लिए कोई ऐसी व्रत नहीं है, साधना नहीं है। और देखो हमने इसीलिए बतलाया था कि अनुराग सागर में गलत चीजें दर्शाई गई हैं, और अनुराग सागर में गलत चीजें, अब उसमें अनुराग सागर में व्रत साधना बताई जाती है, अमावस्या पूर्णिमा को, समझे। परमात्मा को किसी भी प्रकार का व्रत और व्रत करने से उसे कोई भी फायदा नहीं है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये आपका अपना काम है, स्वयं मनमानी जो करते हो, साहब का आदेश ऐसा नहीं है। अगर आप लोग करते हैं तो वो आपकी मनमानी है, ठीक है। साहब ने बताया ना मैं जप में, ना मैं तप में, नहीं मैं व्रत उपवास में, अर्थात उसके लिए आप लोगों को शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। कष्ट का मतलब भूख, खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना और विभिन्न प्रकार के शरीर को कष्ट देना, तो इससे साहब नहीं मिल सकता है। उन्होंने ऐसा बयान किया है ये वाणी के अंतर्गत कि इन सब से मैं नहीं मिल सकता हूँ, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तुम्हारे ढूंढने की ये जो क्रिया है ये गलत है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। वाणी में साहब जी कहते हैं, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं भ्रकुटे भंवर गुफा में, ना श्वासन की श्वासों में। कितनी बड़ी बात आ गई है। अब नहीं प्राण में, अब वो अपने स्वरूप की बात कर रहा है कि मेरा स्वरूप प्राण में नहीं है।
जो आपकी प्राण वायु है ना, आप जब ध्यान में बैठते हैं तो कौन जाता है मालूम? आपकी प्राण वायु चढ़ती है ऊपर, प्राण वायु आपकी चढ़ती है। और साहब क्या कह रहे हैं? नहीं प्राण में। और प्राण से बढ़कर इस शरीर में कुछ भी नहीं है। प्राण वायु श्वासा को कहते हैं, और वो श्वासा उलट जाती है। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, ध्यान में बैठता है, तो श्वासा यहाँ से उलट जाती है। उलटने के बाद में ये पिंड की श्वास रुक जाती है और ब्रह्मांड की श्वास चालू हो जाती है। जब आप लोग ध्यान करते हैं तब आप ब्रह्मांड में सफर करते हैं। अब वहां आपको धुन सुनने को मिले, ज्योति दर्शन करने को मिले, और विभिन्न प्रकार की चीजें मिले। साहब ने क्या बताया? नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। पहले प्राण को जान लो, फिर पिंड को जान लेना। प्राण क्या है? जो हृदय में वास करता है, उसे सोहम पुरुष को प्राण कहते हैं, ठीक है? नहीं प्राण में। और नहीं पिंड किसको कहते हैं? ये शरीर ही पिंड है, और इसी शरीर में ब्रह्मांड है। पिंड ब्रह्मांड की सीमा है, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम पिंड ब्रह्मांड की सीमा का वर्णन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे कि ये पिंड ब्रह्मांड है। मतलब खपड़ी को ब्रह्मांड समझो और शरीर को पिंड समझो, ठीक है? साहब ने क्या बताया? नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में, ठीक है? आप ब्रह्मांड में जब आपकी सुरती यानी आप जब ध्यान करते हैं, कोई भी व्यक्ति जब ध्यान करता है तो वो कहाँ पहुंच जाता है? आप ये समझो कि आसमान में उड़ रहे हो। कहाँ उड़ रहे हो? ये ब्रह्मांड, इस शरीर को अच्छी तरह से पहले समझ लो कि ये शरीर क्या है। ये शरीर एक सूक्ष्म शरीर है, मतलब कहने का एक ब्रह्म का छोटा सा आकार है, समझे? एक छोटा सा आकार, ब्रह्म का छोटा सा आकार, स्वयं ब्रह्म का। कौन ब्रह्म? निरंजन ब्रह्म का। ये सब कुछ जितना आपको दिखाई दे रहा है ना, ये उसकी शरीर के अंतर्गत ही विद्यमान है, पूरा विश्व ब्रह्मांड, समझ गए? तो ये हमारा शरीर, आपका शरीर, सबका शरीर, ये छोटे इसके अंदर भी एक छोटा शरीर है। हमारा शरीर का जो दूसरा स्वरूप है, इससे भी सूक्ष्म शरीर अंदर है, और उसको सूक्ष्म सृष्टि कहते हैं। सूक्ष्म सृष्टि के बारे में आपको ज्यादा कुछ भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप लोगों को किताबी ज्ञान टोटली दिया गया है, और किताबी ज्ञान से आप परमात्मा सत्ता का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि किताबी ज्ञान में जो है, आप लोगों को समझाने वाला आत्मज्ञानी होना चाहिए। जो आत्मज्ञानी होगा वही सही वास्तविकता सार को समझा सकता है। क्योंकि सदगुरु की वाणी में तुम्हें पता नहीं होगा कि सदगुरु की वाणी में ये समझो कि संसार का सब कुछ विस्तार जो है आराम से, यानी कि संकेत रूप में कर दिया गया है। संकेत रूप में समस्त वाणियों में उसका निचोड़ है, संसार का, सृष्टि का, सब कुछ का। आप सब लोगों को कैसा मार्ग में चलना है, कैसे नहीं चलना है, कैसे मुक्ति मिलेगी, सबका इशारा संकेत सब कुछ बता दिया गया है। लेकिन फर्क क्या है? उसे बताने वाला गुरु आपका होना चाहिए, आत्मज्ञानी गुरु होना चाहिए। अगर वो जानता है तो साहिब की वाणी को अच्छी तरह से परख लेगा, और साहिब की वाणी से निकाल कर रस को आपको पिला भी देगा, उस अमृत को आप पी भी लोगे। तो चलो, वाणी ने क्या कहा? नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में। वो वहां नहीं है, अर्थात वहां तुम खोजते रहो तो परमात्मा के दर्शन, परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का अनुभव कुछ भी नहीं होगा। आप करते हो, करते रहो। क्योंकि उन्होंने पहले बोला, मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे। ढूंढने की जब बात आ जाए तो समझ लेना कि आप गलत कर रहे हो। मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। वो तो तुम्हारे पास ही है, और वो तुम्हारे पास ही था, लेकिन तुम ढूंढ सदियों से रहे, आज तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि तुम्हारे क्रियाकलाप गलत है। जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे, उल्टा काम कर रहे। आपको जाना था पूर्व की ओर, तो आप पश्चिम की ओर जा रहे, समझे? तो तुम्हें मंजिल कभी नहीं मिलेगा। अगर मंजिल पूर्व में है ना, तो पूर्व दिशा में ही जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि उल्टा ज्ञान देने वाले आपको उल्टी दिशा में ही चलाते हैं, वो परमात्मा निश्चित नहीं मिलता है। क्योंकि आपको सच्चाई परमात्मा के बारे में बताया नहीं गया है। परमात्मा के बारे में ये लोग जानते नहीं है। जो पाखंडी गुरुआ होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की साधनाएं बताते हैं परमात्मा का दर्शन करने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो शायद आपके समझ में नहीं आता। अगर सदगुरु की वाणी आपको चाहे तो जगा सकती है, अगर जागना चाहो तो जाग सकते हो, ठीक है? चलिए आगे वाणी क्या कहती है। अब इसके आगे है, ना मैं भ्रक्ति भंवर गुफा में, ना श्वासन की श्वास में। समझे? श्वासों की जो अंतिम श्वास होती है, यानी ये समझो ना कि तुम्हारी जान, श्वासों की अंतिम श्वास, श्वासों की अंतिम श्वास में भी वो नहीं, मतलब परमात्मा। अब आपको अच्छी तरह समझ लेना है, ना मैं भ्रक्ति भंवर गुफा में। अब भंवर गुफा में जाने वाले लोग अनहद की धुनें सुना करते हैं। तो ये अनहद की धुनें सुनने वाले, किसी को ऐसा लगता है कि सार शब्द प्रकट हो गया, सार शब्द प्रकट हो गया।
सार शब्द आवाज नहीं है, यह समझ लेना। आवाज नहीं है कि उसे सुनकर तुम समझते हो कि सार शब्द प्रकट हो गया, सार शब्द प्रकट हो गया। साहब ने पहले ही बताया, नाद बिंदलो पढ़ना गुन्ना और चतुराई भीना, कहें कबीर सतगुरु दाया से वह सत पद विरले चीना। नाद मतलब आवाज होता है, और जो धुन आप सुनते हैं ना, वो अनाद की धुनें हैं जिसे शरीर के अंदर लोग सुनते हैं, वो धुन है, और वो धुन आवाज है, और उस आवाज का कारण ही ये शरीर है। ये शरीर नहीं होगा तो वो धुन नहीं होगा। और आपको अपना निज स्वरूप प्राप्त करना है, कोई उन धुन नहीं सुनना है, समझे। अपना निज स्वरूप प्राप्त करना है कि मेरा निज स्वरूप क्या है। तुम्हारा निज स्वरूप आपको प्राप्त हो जाए तो ये उन धुन से छूट जाओगे, क्योंकि ये जिस धुन में फंस रहे हो, ये महाकारण ब्रह्म निरंजन की चेतन आत्मा की सत्ता, चेतन आत्मा की शक्ति से प्रकट होते हैं, और ये भाबर गुफा में भयानक तरह से, भयानक रूप से मतलब गरजते हैं। इनकी अनाहत की धुनें होती रहती हैं विभिन्न प्रकार से, एक प्रकार की नहीं, लहर चलती है। मतलब हो रहा है तो हो रहा है, ये समझो ना। आप यूं समझो कि आपके गांव में कार्यक्रम हो रहा है, अगर माइक चौंगा लगा है तो आपके घर तक सुनाई देगा। चौंगा कहीं और लगा है, माइक कहीं और लगा है, लेकिन सुनाई आपके घर में देगा। क्यों? क्योंकि उसका इतना आवाज है, वो हो कहीं और रहा है। ऐसी बात है कि जो अनाहत की धुन सुनते हैं, साहब ने बताया है कि चेतन आत्मा के द्वारा हो रहे विभिन्न चमत्कार जो ब्रह्मांड में हो रहे हैं। अब आपको पता है कि ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में स्वर्ग का स्थान है। आप ज्यादा भ्रमण करोगे और ज्यादा ऊपर जाओगे तो तुम्हें देवी देवताओं के भी दर्शन होंगे, प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, ऐसे ही दिखेंगे तुमको सामने से। तो तुम सोचोगे कि मैं अभी जा रहा हूँ ऊपर, अभी और आगे जाना है। ऐसा करते करते मर जाओगे, क्योंकि ऐसा साहब ने बताया ही नहीं है। हमने एक शब्द का कभी हम उसको डालेंगे, प्रथम ब्रह्म स्वयं इच्छाते, पांचों शब्द उच्चारा, सोहम निरंजन निरंकार शक्ति और ओंकारा। जब हम उस वाणी का क्लियर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको पता भी है कि ये मुद्रा में भक्ति करवाते हैं, जो लोग आपसे योग साधना करवाते हैं, ये योग साधना मुद्रा में होती है। 5 शब्द और 5 मुद्रा इस शरीर में मेन है, समझे। खेचरी, भूचरी, अगोचरी, चांचरी, उन्मुनी, ये 5 मुद्राएं शरीर के अंतर्गत हैं। और ध्यान करने वाला आदमी मुद्रा में ही ध्यान करता है, समझ रहे, क्योंकि वो मुद्राओं को ही पार करता है। और वो मुद्राओं को पार करने से मनुष्य योगी साधना माना जाता है, मतलब योगी साधक माना जाता है। मुद्राओं को पार करने से वो सिद्धि साधनाओं को हासिल करता है, सिद्धियों को हासिल करता है। तो ये मार्ग जो ध्यान वाला है, ये सिद्धियों वाला है। तो साहब ने क्या बताया, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में, और नहीं भक्ति भंवर गुफा में, नहीं श्वासन की श्वास। अब क्या कहते हैं, खोजी हो ये तो तुरते मिले जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी हो, अब समझ लेना, खोजी खोजने वाला हो। खोजने वाला, किसे खोजने वाला? परमात्मा को खोजने वाला होना चाहिए, परमात्मा से प्रेम रखने वाला होना चाहिए। परमात्मा के प्रति कैसा प्रेम आपके अंदर होना चाहिए, कैसे आपकी भावनाएं होनी चाहिए। आपको शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध। और शुद्ध होना बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि आदमी जीवन भर से अशुद्ध असत कर्म करते 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 अशुद्ध हो जाता है, तो वो शुद्ध क्या होगा। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश। अब उसकी तलाश में, मान लो उसकी तलाश अगर आप कर रहे हो, वो तुमको कितनी समय में मिलेगा, एक पल की। सदगुरु के अगर वचन सच्चे हैं तो ध्यान रखना, हम तो कहते हैं कि सच्चे हैं, क्योंकि हम खुद ही 3 सेकंड में परमात्मा के दर्शन, आत्मा का स्वरूप ज्ञान करवाते हैं। तो ये एक ही पल है, खोजी हो। अब तुम खोजो, खोजने के लिए गुरु की बात क्यों आई है यहाँ पर? गुरु का नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन सोचो कि एक ही बात बाकी रह गई ना। सारा काम तो इसमें साहब ने कह दिया, सारे काम को साहब ने मना कर दिया कि ये सब नहीं करना है। अब करना क्या है? गुरु की बात बची है। खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अगर खोजने वाले हो तो वो तुमको तुरंत मिल सकता है एक पल की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास। अब साहब ने क्या बताया? मैं तो हूँ विश्वास। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर आपको समझना है। आप
कबीर साहब को अभी सुन रहे हो, कबीर साहब के बारे में जान रहे हो, लेकिन कबीर साहब के शब्दों पर तुम्हें विश्वास नहीं, क्योंकि हम आपको बतला रहे हैं कि कबीर साहब ने बताया है सच्चे भेदी सतगुरु की शरण में जाकर आत्मा परमात्मा का परिचय ज्ञान प्राप्त करो, और तुम्हें विश्वास नहीं है। यही बात विश्वास की है, ये विश्वास तुम्हें नहीं है। अब ऐसा विश्वास मत कर लेना कि परमात्मा को मैं बुला लूंगा, वरना वो चैलेंज हो जाएगा और मरते रहोगे, न जाने कितने जन्मों जन्मों तक मिलेगा नहीं। उसके शब्दों पर विश्वास करो, उसने ही बोला है, उसकी ही वचन है कि गुरु बिन भरम न जासी, भरम जाएगा ही नहीं। तो गुरु मिल जाता है, भरम नहीं जाता, गुरु और भरम में खड़ा कर देता है कि जा ध्यान करता रहे खपड़िया में, जा ये मंत्र जपता रहे, ये सुमिरन करता रहे, ऐसे सुमिरन करो सतगुरु उठा लेगा, फलाना ढिमका, विभिन्न प्रकार के मतलब आप लोगों को आसरा देते हैं। आपको पता नहीं है कि आत्मा कभी कुछ भी नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? क्योंकि कभी इसके अंदर विकार नहीं थे, लेकिन अब विकार भर गए हैं। तो विकार भर गए हैं तो विकारों को हटाना है, अपने निज स्वरूप को जानना है। तो निज स्वरूप जानकारी देने के लिए वेदी गुरु होते हैं, वो निज स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं। आपके अंदर से विकार को आपको हटाना पड़ता है, और ये विकार जितने हटेंगे नहीं ना, तो तुमको आत्मज्ञान भी हो जाए तो कल्याण नहीं होगा, ये निश्चित समझ लो। क्योंकि साहब ने कई प्रकार से बताया, जा की सूरत लगी है चाहवा, कहाँ कबीर से पहुंचे तहवा। समझे? कर्म जैसे करोगे ना, परिणाम तुम्हें वैसे ही मिलेंगे। इसलिए सतमार्ग में चलने के लिए साहब ने बताया, खोजी हो तुरते मिल जाऊं, वो तुम्हें एक पल में मिल सकता है। कब? हम आपको बतला रहे कि वेदी गुरु आपको 3 सेकंड के अंदर परमात्मा का ज्ञान करवा देता है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवा देता है। बताओ एक पल हुआ कि नहीं? अब आप ऐसी साधना नहीं करते, सदगुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करते, साहब ने ऐसा बताया है, तो ये बात आपको हजम नहीं होती है। तो फिर कहाँ विश्वास कर रहे साहब पर? जब साहब पर विश्वास नहीं कर रहे तो क्या भक्ति कर रहे हो साहब की? क्या उल्टे सीधे गुरुओं के पास जाकर मैं सार शब्द प्रकट हो गया, मैं ध्यान में सुनता हूँ फलाना ढिमका टीकड़ा टीकड़ा, क्या क्या बोलते हैं? वो आवाज नहीं है, परमात्मा आवाज नहीं है, समझे? वो सार शब्द एक परमात्मा स्वरूप शब्द है, समझे? वो शब्द एक बार गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, दोबारा वो कभी सुनाई नहीं देता। ये ध्यान रखना, दोबारा कभी सुनाई नहीं देता, क्योंकि वो शरीर का शब्द नहीं है। वो शब्द शरीर से परे वाला शब्द है, शरीर से अलग है वो, उसका कारण शरीर नहीं है, इसलिए वो शरीर में कभी सुनाई नहीं देता। जब गुरु ज्ञान करवाता है उसी समय वो सार शब्द स्वरूप के दर्शन आपको होते हैं। उसके बाद वो आपको कभी भी शरीर में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो शरीर का नहीं है, वो तो सर्वव्यापी सत्ता है, सर्व सत्ता है, यानी महाचेतन सतपुरुष परमात्मा स्वरूप ज्ञान है, आपको दिया जाता है गुरु के द्वारा। उसी समय 3 सेकंड के अंदर आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, ये बात भी सही हो जाती है। आपको सारी बातें समझना है, एक बात नहीं समझना है जो ऊपर से नीचे तक बताया गया है। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में विचार करना है। पास में था तो मिला क्यों नहीं? तुम्हारे हम आपसे दूर हैं, अब आप हमारे पास में आओगे तो हमको ढूंढने में कितना टाइम लगेगा? आपको हमारे पास में हो, पास मतलब पास होता है ना, आस पास, बिल्कुल पास। हम तुम पास में बैठे हो, अगर दूर है तो दूर बोलोगे। तो उसी को साहब ने कितना संकेत किया, हाजिर है ते दूर बता। मैं बहुत लोग उसको दूर बताते हैं, अरे वो ऐसा होगा, दूर ही है ना, जो आप लोगों को विभिन्न प्रकार की साधनाएं बताते हैं कि ऐसा करते रहो, ऐसा करते रहो, तो ये दूर की बात हो गई ना, समझ रहे? तो अज्ञानता का विषय है कि आप लोगों को निर्णय करने में, मतलब आप लोग निर्णय करने से पीछे गिर जाते हो और निर्णय कर नहीं पाते हो कि सही क्या है। तो सदगुरु कबीर साहब पर अगर विश्वास है, सदगुरु कबीर साहब पर अगर भरोसा है तो तुम्हें मिलेगा, परंतु तुम्हें सदगुरु कबीर साहब पर विश्वास नहीं है, पाखंडी लोगों पर विश्वास है, गलत लोगों पर विश्वास है, तो वो जहां ले जाएंगे आप वहीं जाओगे। सतगुरु ने कहाँ का मार्ग दिया है? सतलोक का, आत्मज्ञान का, और इस जीव के कल्याण का मार्ग दिया है, जीव को भ्रमित करने वाला मार्ग नहीं दिया। तो उन्होंने इतना आसान, इतना सहज तरीके से समझाया है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, और क्या करो वो भी बताया है। तो आपको करना नहीं है तो फिर वो आपकी मर्जी है, जब करोगे नहीं तो कोई काम करे बिना होता कहाँ। तो
तो आप समझ गए होंगे इस वाणी में जो बताया गया है कि सदगुरु कबीर साहब ने परमात्मा को खोजने के बारे में, खोजने से संबंधित जितने भी लोग परमात्मा खोजते, चाहे जिस नाम से खोजते, चाहे तुम गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, कुछ भी यहाँ पर ग्रंथों का विषय ही नहीं है। कोई भी ग्रंथ पढ़ने से, कोई ग्रंथ का मंत्र पढ़ने से, कोई भी क्रिया करने से परमात्मा नहीं मिल सकता। इसमें सारा का सारा स्पष्ट कर दिया। ये योगी साधनाओं को सब चीज का इस शब्द में ही खंडन हो गया। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हो तुरते मिल जाऊं एक पल की तलाश में, मैं तो हूं विश्वास में। अब विश्वास कौन सी बात होती है? हम आपको बोलते हैं, आप हमारे उन शब्दों पर अगर विश्वास करते हैं, सदगुरु कबीर साहब ने बोला है, आप अगर उनके शब्दों पर विश्वास करते हैं, आप अभी तो परमात्मा को जानते ही नहीं हो, तो परमात्मा पर अभी तुम विश्वास क्या करोगे? कम से कम उनके शब्दों पर विश्वास करो, गुरु के शब्दों पर विश्वास करो। परमात्मा को पाने के लिए सब लोग तुम्हें कुछ ना कुछ बताते हैं, हम भी बताते हैं। तो अब हम क्या बताते हैं? हम वही बताते हैं जो साहिब ने बताया। अब तुम साहिब के शब्दों पर विश्वास ही नहीं करते, तुम साहिब के शब्दों पर विश्वास नहीं करते और साहिब पर विश्वास करते हो जिसे जानते नहीं हो। तो ये समझना, भरोसा साहिब पर किया है, विश्वास साहिब पर किया है, तो आज साहिब तुम्हारे लिए बदल क्यों गया? आज साहिब की बात आपके समझ में क्यों नहीं आ रही है? जिसको तलाश रहे थे, बार बार गुरु बदल रहे थे, बार बार गुरुओं की शरण में जा रहे थे, अब जब वो रास्ता आ गया, अब वो जो रास्ता मिल रहा है, अब जब समझ में आ रहा है, तब आप रास्ते पे क्यों चलने से डर रहे हैं? हमारे कहने का तात्पर्य है कि किस प्रकार से खोजना चाहिए, किस प्रकार से मिलेगा, वो तत्काल मिलता है और तुरंत मिलता है। तुरंत मिलने का मतलब यही है कि खुदा ना खास्ता जिसको हमारा सत्संग सुनने को नहीं मिल रहा हो, अगर उसकी लगन सच्ची है, अगर वो सत्य कर्म में लगन लगा के रखता है और उसने परमात्मा के नाम अपना जीवन कर दिया, तो उसे भी परमात्मा मरने नहीं देगा। या तो आदि अनादि मुक्ति पंथ तक घसीट लाएगा और या तो फिर उसे परमात्मा स्वयं मिलेगा। क्योंकि उस पर विश्वास करो और जब संसार से नाता तोड़कर उसकी ओर चल दोगे ना, ये अंदर से होगा। कर्तव्य करने होते हैं, फकीरी का मार्ग पकड़ना पड़ता है। अब कोई धन जोड़ जोड़ कर इकट्ठा रख रहा है और उसी माया के मतलब माया में विलीन है और सोचे कि ये मंत्र पढ़ के मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो होगा ऐसा कुछ नहीं। पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ऐसे माया को जोड़ जोड़ के इकट्ठा करो और माया में ही मरोगे, बार बार मरोगे। ये फकीरी का मार्ग है, साहब का फकीरी का मार्ग है। ये कोई डर वाली बात नहीं है। साहब ने सीधे बोला है, जो घर फूके अपनों सो चले हमारे संग। भाई इस संसार से आपको छूटना है, इस संसार में रहना नहीं, तो मोह माया क्या रखना है? मोह माया से क्या मतलब आप लोगों को क्या विशेष आवश्यकता है? तो ये फकीरी का मार्ग है और फकीरी के मार्ग में एक दिन तुम्हें सब कुछ छोड़कर ही जाना है। तो इसे क्या करना चाहिए? इसको सदुपयोग में लाना चाहिए, सत्कर्मों में लगाना चाहिए। तुम लेकर कुछ भी नहीं जा सकते, 5 रुपया लेकर नहीं जा सकते। तो संतों की सेवा में अगर लगाते हो तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो अगर कर्म से मनुष्य पीछे हट गया तो उसको मरना ही मरना है, उसका कल्याण नहीं हो सकता। और जो सेवा में डट गया उसे परमात्मा मरने नहीं देगा। मतलब कहने का ज्ञान देगा। हम नहीं पहुंचेंगे वहां, सदगुरु कबीर साहब पहुंचेंगे। यानी कि वो स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा सदगुरु कबीर, यानी बोले तो जब वो धरती में आते हैं वैसे आएंगे नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी अभी आप लोग सुधरोगे नहीं, इतनी जल्दी लगन ही नहीं लगेगी। पहले के जमाने में, पहले अन्य जो युग चले गए, उन युगों में विशेष प्रकार से भक्ति करने वाले लोग होते थे। लेकिन अभी कलयुग में, वर्तमान में ऐसा हो गया है कि सब लोग टूट पड़े हैं भक्ति करने के लिए। जो भक्ति सबके बस की बात है नहीं। आजकल ऐसे साधक दिखाई नहीं पड़ते हैं कि जो परमात्मा के लिए मतलब कुर्बान हो जाएं। ऐसे दीवाने दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने वाले लोग भक्ति कर रहे हैं, तो ये तो सब छानबीन करनी होगी कि झूठ बोलने वाले से भक्ति नहीं होगी साहिब की, क्योंकि साहिब झूठ से नफरत करता है। ये बात अच्छी तरह समझिए। सतनाम साहिब बंदगी कैसे खोजें, कैसे मिल सकता है, इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया गया है। हम आपको फिर मिलेंगे। सतनाम साहिब बंदगी।